दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका इस दुनिया में कोई सलूशन ना हो। लेकिन लोग अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उनका मात्र दोस्तों एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उनके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है सेम कुछ ऐसे ही होने वाली है, जिसकी वजह से कई लोग हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल दोस्तों यह घटना है राजस्थान प्रदेश की। दोस्तों, राजस्थान का एक शहर पड़ता है जो जयपुर, और इस जयपुर का एक थाना पड़ता है करधनी। बात दोस्तों हम कर रहे हैं लगभग 9 नवंबर 2021 की दोपहर के वक्त। दरअसल इसी करधनी थाने में एक व्यक्ति फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं गोविंद नगर से बोल रहा हूं। दरअसल मेरे गांव के बगल जंगल में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कुत्ते नोच करके खा रहे हैं, और आप जल्दी से यहां पर आ जाइए। पुलिस को दोस्तों जैसे ही सूचना दी जाती है और पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में जंगल के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन वो पूरी तरीके से लगभग जल चुका था, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, और वो डेड बॉडी इस स्थिति में भी नहीं थी जिसकी पहचान की जा सके। हालांकि दोस्तों वहां पे काफी सारे लोग भी मौजूद थे, और पुलिस जब उन लोगों से पूछताछ करती है तो उनमें से कुछ व्यक्ति पुलिस को यहां तक कि जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, हम यह डेड बॉडी पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से यहां पर देख रहे थे, लेकिन हमें लग रहा था कि शायद यह डेड बॉडी किसी जानवर की थी, लेकिन कुत्ते जब इस डेड बॉडी को नोच नोच करके खा रहे थे तभी हमें इस व्यक्ति का पैर दिखाई दिया। और वहां पे मौजूद लोग जब इस तरह का दोस्तों बयान देते हैं तो पुलिस उनसे फिर से सवाल करती है कि क्या आप लोग इसे जानते हो। इस पे वहां का दोस्तों हर व्यक्ति पुलिस को जवाब देता हुआ कहता है कि नहीं साहब, हम इसे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हालांकि पुलिस घटना स्थल की बड़ी बारीकी तरीके से दोस्तों मुआयना कर रही थी, लेकिन पुलिस को वहां पे कोई सबूत नहीं मिलता है। हालांकि दोस्तों उस डेड बॉडी को देख करके बिल्कुल साफ साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसकी हत्या लगभग 5 से 7 दिन पहले ही की गई है। इसीलिए पुलिस अब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पुलिस मार्टम के लिए भेज देती है, और फिर अज्ञात पुलिस अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के बाद इस केस की दोस्तों जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इतना तो मालूम चल चुका था कि हत्या यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की गई है, बल्कि कहीं और की गई है, और डेड बॉडी को यहाँ पे ला करके ठिकाने लगाया गया है। इसलिए पुलिस सोचती है कि जरूर इस डेड बॉडी को किसी न किसी गाड़ी के माध्यम से जरूर लाया गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहीं पर बगल में एक सफ़ेद कलर की दोस्तों बोरी पड़ी हुई थी। इसलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए लगभग 1 सप्ताह पहले से लेकर के 9 नवंबर तक के एरिया के लगभग जितने भी वहां के सीसीटीवीज होते हैं सबको खंगालना शुरू करती है, और पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार 4 नवंबर 2021 को रात्रि के वक्त एक लाल कलर की स्कूटी दिखाई देती है, जिसे एक व्यक्ति चला रहा था, और एक महिला पीछे सफ़ेद कलर की बोरी लेकर के साफ साफ बैठी हुई थी। दरअसल दोस्तों वह बोरी सेम वैसा ही था जैसा उस घटना स्थल पर मिला हुआ था, और उस स्कूटी के नंबर भी सीसीटीवी कैमरे के बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है दोस्तों। इसलिए पुलिस अब स्कूटी के नंबर के माध्यम से गाड़ी के मालिक की डिटेल निकालती है तो मालूम पड़ता है कि वह गाड़ी किसी शक्ति सिंह शेखावत के नाम पर रजिस्टर्ड है, नाम पर है दोस्तों। फिर शक्ति सिंह, जिसकी उम्र लगभग 45 साल
जो इस जयपुर के झटवाड़ा इलाके का रहने वाला का था। दोस्तों पुलिस जब सारी डिटेल मिल जाती है तो पुलिस इस डिटेल के आधार पे लगभग 10 नवंबर 2021 को अपनी टीम के साथ झोटवाड़ा में शक्ति सिंह के घर पर वह पहुंच जाती है। तो देखती है कि वाकई में वही स्कूटी घर के सामने खड़ी हुई है और शक्ति सिंह दोस्तों जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसकी पत्नी का नाम मंजू देवी होता है। दोस्तों मंजू जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास हुई होगी। और पुलिस जब शक्ति सिंह के घर पर पहुंचती है तो सबसे पहले आस पड़ोसों के शक्ति सिंह के बारे में पूछताछ करती है और इस पर आस पड़ोस के लोग दोस्तों पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब शक्ति सिंह पिछले लगभग 1 सप्ताह से कहीं गायब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी पत्नी है मंजू, थोड़ी सी भी कोई फिक्र नहीं है अपने पति को लेकर के। पड़ोसी दोस्तों जब इस तरह की बयान देते हैं तो उसके बाद पुलिस सब शक्ति सिंह के घर पे जाती है और फिर उसकी पत्नी मंजू देवी से उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों मंजू देवी पुलिस के सवालों को सही तरीके से जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से पुलिस को दोस्तों मंजू देवी के ऊपर भी आखिरकार शक चल जाता है। और इसी शक के आधार पर पुलिस मंजू के साथ साथ दोस्तों उसकी स्कूटी को ही हिरासत में लेकर के थाने में पहुंच जाती है और फिर मंजू से उसकी दोस्तों पति की हत्या के बारे में सख्ती से यहां तक की पूछताछ करती है। और पुलिस दोस्तों जैसे ही अपनी थोड़ी सी सख्ती दिखानी शुरू करती है, फिर आखिरकार मंजू भी दोस्तों मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल ही कर लेती है और पुलिस वालों को भी जवाब देते हुए कहती है कि साहब मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। और जो स्कूटी पर महिला दिखाई दे रही है वो महिला कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं अपने चेहरे को कपड़े से ढक रही थी। मंजू जब दोस्तों अपनी जुल्म कबूल कर लेती है तो उसके बाद सब पुलिस का दोस्तों मंजू से उसके पति की हत्या की वजह पूछने लगती है। इस पे मंजू जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है, सच्चाई बताती है, तो वाकई में दोस्तों इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी खुद कुछ देर तक मंजू की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल दोस्तों उसके पति शक्ति सिंह की शादी करीब लगभग 20 से 22 साल पहले होती है। शादी के जब कुछ साल समय गुजरते हैं तो शक्ति सिंह के 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, जिसमें से एक बेटी है और एक बेटा है। फिलहाल दोस्तों शक्ति सिंह की बेटी की उम्र लगभग 17 से 18 के आसपास रही होगी और बेटे की उम्र लगभग 12 से 14 साल की शक्ति रही होगी। और शक्ति सिंह के 2 बच्चे हों तो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके शक्ति सिंह को अपने परिवार को लेकर के थोड़ा भी चिंता यहाँ तक फिक्र नहीं होता है। दरअसल दोस्तों शक्ति सिंह ना तो अपने परिवार को लेकर चिंतित होता है और ना ही कोई काम धंधा करता है। दरअसल दोस्तों शक्ति सिंह एक नंबर का शराबी होता है और काम धंधा तो करता ही नहीं है बिल्कुल। घर में भी जो पैसा होता है जैसा पैसा लेकर के जाता है और उन सारे पैसों को शराब में उड़ा देता है, जिसकी वजह से शक्ति सिंह के घर की दोस्तों माली हालात काफी खराब हो जाती है। हालांकि दोस्तों शक्ति सिंह की पत्नी मंजू देवी अपने पति को सही रास्ते पर लाने की लगाम कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों शक्ति सिंह की पत्नी की एक बात नहीं मानता है और घर के दोस्तों माली हालात जब हद से ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसके बाद मंजू अपने घर की दोस्तों जिम्मेदारियां यहाँ तक कि अपने कंधों पर ले लेती है। फिलहाल दोस्तों अपने घर से लेकर के लगभग 4 किलोमीटर दूर मार्केट में अपनी एक कपड़े की दोस्तों दुकान कर लेती है और कपड़े की जब दुकान करती है समय के अनुसार दुकान भी चलने लगती है और आमदनी भी दोस्तों अच्छी खासी होने लगती है। लेकिन हद तो दोस्तों तब हो जाती है जब शक्ति सिंह दुकान पर जाता है और दुकान से जबरदस्ती पैसे ले लेता है और फिर उन पैसों को शराब में बिल्कुल साफ साफ उड़ा देता है। हालांकि दोस्तों जब आमदनी होने लगती है उसके बाद से मंजू भी अपने पति का ज़्यादा दबाव नहीं डालती है और दुकान जब दोस्तों ठीक ठाक यहाँ चलने लगता है तो उसके बाद से मंजू अपनी दुकान पर एक नौकर भी रख लेती है जिसका नाम होता है पंकज शर्मा।
दरअसल दोस्तों पंकज को यह 8 से 9 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर भी देती है। लेकिन दोस्तों मंजू जब खुद दुकान चलाने लगती है तो उसके बाद से दुकान की सामान भी और कपड़े की खरीदारी करने के लिए लोगों से बातचीत तो करती ही है। जहां तहां शहर में भी ये जाने लगती है और शहर में जब जाती है तो मार्केटिंग करने में उसे 2 से 4 दिन समय लग जाता है। इसी सिलसिले में एक दिन दोस्तों मंजू की मुलाकात एक कपड़े व्यापारी से होती है जिसका नाम विनोद सिंह ठाकुर होता है। दरअसल दोस्तों विनोद सिंह जब मंजू की अपने काम के सिलसिले से लेकर के बार बार मुलाकात होना शुरू होती है तो मंजू और विनोद के बीच में पहले दोस्तों दोस्ती होती है और बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में दोस्तों प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। और जब दोनों के बीच में दोस्तों प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो इस बात की जानकारी मंजू की पति शक्ति सिंह को कभी भी मालूम नहीं चलता है। दोस्तों मंजू का जब विनोद के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो उसके बाद से मंजू के भी दोस्तों अच्छे दिन आ जाते हैं और फिर खुशहाल तरीके से वह भी अपना समय गुजारने लगती है। दरअसल दोस्तों जब भी वह मार्केट के लिए जाती है तो अपने पद से झूठ बोल देती है कि मैं मार्केट करने के लिए जा रही हूँ और फिर वह अपने दोस्तों प्रेमी के साथ जहाँ तहाँ घूमने के लिए चली जाती है और जहाँ भी घूमने के लिए जाती है लगभग 2-4 दिन तो ठहरती ही है। दोनों दोस्तों मौज मस्ती करते हैं और उस पल के लिए कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियोज भी दोस्तों मंजू अपने मोबाइल पर कैप्चर कर लेती है। हालांकि दोस्तों मंजू बिंदास तरीके से अपना जीवन तो जी ही रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। पता नहीं कि किस दिन कैसे मंजू का दोस्तों पति शक्ति सिंह उसके मोबाइल के अंदर उसका खुद का दोस्तों आपत्तिजनक फोटो, अश्लील फोटो देख लेता है, वीडियोज भी दोस्तों देख लेता है। और शक्ति सिंह जब दोस्तों अपनी पत्नी की आपत्तिजनक फोटोज को देखता है तो इस प्रकार से गुस्से में आता है कि अब वह अपनी पत्नी के दोस्तों बुरी तरह से यहाँ तक की पिटाई कर देता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी के ऊपर अब दबाव डालना शुरू कर देता है। दरअसल दोस्तों उसके बाद से मंजू जब भी दुकान पर जाती और खुद शक्ति सिंह अब दुकान पर जाता और पूरे दिन दुकान पर बैठने लगता। फिर मंजू जब अपने काम के सिलसिले से किसी से बातचीत में करने की कोशिश करती तो दोस्तों उसका पति उसे रोक टोक लगाने लगता। दोस्तों मंजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दरअसल शक्ति सिंह जब दोस्तों अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है उसके बाद से दोस्तों मंजू चाह करके भी अपने प्रेमी विनोद सिंह से मुलाकात नहीं कर पाती है। लेकिन शायद तब तक दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मंजू चाह करके भी अपने प्रेमी से दूर नहीं रह सकती थी। दोस्तों मंजू जब अपने तमाम कोशिश कर लेती है और जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पति को रहते हुए वह कभी भी अपने आशिक से मुलाकात नहीं कर सकती है, आखिरकार मंजू भी दोस्तों परेशान होकर के जल्दीबाजी में ही अपने पति को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने की तय कर लेती है, बिल्कुल ठान लेती है। हालांकि दोस्तों मंजू अपने पति को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देती है लेकिन यह काम उसके अकेले बस का बिल्कुल भी नहीं था और मंजू इस बारे में अपने प्रेमी से बातचीत नहीं करती है। और मंजू जब दोस्तों यह पूरा क्लियर कर लेती है कि मुझे अपने पति को मार देना चाहिए, आखिरकार एक दिन दोस्तों इस सिलसिले में उसके दुकान पर जो उसका नौकर आकाश शर्मा बहुत दिनों से काम कर रहा था जिसकी तनख्वाह सिर्फ 8 से 9 हज़ार थी, उसी से बातचीत करती है। हालांकि दोस्तों मंजू आकाश को पहले से ही बहुत सारे कर्जे रुपए रखी हुई थी और अपने पति को ही दोस्तों इस दुनिया से हटाने के लिए जब अपने नौकर आकाश से मदद मांगती है और कुछ पैसों की जब लालच देती है तो साथ ही साथ कहती है कि मैं तुम्हारे सारे कर्ज यहाँ तक कि माफ़ कर दूंगी। आखिरकार दोस्तों आकाश भी लालच में आ जाता है और फिर अपनी मालकिन मंजू सिंह के साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। जब दोस्तों नौकर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद से मंजू और उसका नौकर
दोनों दोस्तों यहाँ तक कि एक सही समय का इंतजार करने लगते हैं और आखिरकार 2 नवंबर 2021 को लगभग धनतेरस होता है और 2 नवंबर को रात्रि के वक्त शक्ति सिंह जब दोस्तों घर पर पहुंचता है, नशा की हालात में पहुंचता है और फिर किसी को बात को लेकर के अपने पत्नी के साथ झगड़ा तकरार शुरू कर देता है। दोस्तों झगड़े तकरार करने के बाद गुस्से में आकर के बिना दोस्तों कुछ खाना खाए ही कमरे में जाकर के सो जाता है। लेकिन दोस्तों मंजू की आंखों में नींद ही नहीं आती है। मंजू के दोस्तों दोनों बच्चे भी जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो उसके बाद से मंजू अपने घर वालों से बुलाती है, जो उसका नौकर होता है उसको बुलाती है, चुपके से अपने पति के कमरे में लेकर के जाती है। उस वहाँ वक्त शक्ति सिंह जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था, सोते वक्त वह दोनों मिलकर के शक्ति सिंह की दोस्तों गला दबा करके हत्या कर देते हैं और शक्ति सिंह की मौत तो हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार उसकी डेड बॉडी को उतनी रात को ठिकाने कहाँ पे लगाया जाए। इसलिए जल्दीबाजी में दोस्तों मंजू खुद अपने घर के अंदर से ही एक बड़ा सा ट्रॉली लेकर के बैग लेकर के आती है और उसी ट्रॉली बैग के अंदर अपने पति की डेड बॉडी को दोस्तों रख करके पैक कर देती है और फिर उसे अपने घर के अंदर ही छुपा देती है। हालांकि दोस्तों वह डेड बॉडी को अपने घर के अंदर 2 से 3 दिन तक छुपा करके वह रखती है और अगले दिन जब मंजू के दोस्तों बच्चे अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं, पूछते हैं, तो मंजू अपने बच्चों को झूठ बोल देती है कि दरअसल तुम्हारे पिता किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं, शहर गए हुए हैं। पर दोस्तों जैसे ही 2 से 3 दिन का समय गुजरता है तो आखिरकार घर के अंदर बैग में दोस्तों जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है, जिसे लेकर के अब मंजू दोस्तों काफ़ी परेशान हो जाती है। और फिर लगभग 4 नवंबर 2021 को रात्रि के वक्त दिवाली होती है। सारे लोग दिवाली में बिल्कुल मग्न होते हैं। इसी मौके का दोस्तों मंजू फायदा उठाती है। दरअसल 4 नवंबर 2021 को रात्रि के वक्त ही मंजू दोस्तों फिर अपने नौकर को घर पर बुलाती है और उस दोस्तों ट्रॉली बैग के अंदर जो उसके पति का डेड बॉडी पड़ा हुआ था लेकर के सीधे अपने दुकान पर चली जाती है और फिर अपनी दुकान में ही उसे सूटकेस के अंदर आग जला देती है, जिसको उसके पति की डेड बॉडी लगभग आधी से ज़्यादा जल चुकी थी। जब दोस्तों डेड बॉडी जल जाती है और चेहरे की जब पहचान नहीं होती है, आखिरकार दोस्तों सारे डेड बॉडी को एक सफ़ेद कलर की बोरी में पैक करते हैं और फिर मंजू अपनी स्कूटी के लेकर के आती है और आकाश स्कूटी को दोस्तों चलाने लगता है और फिर मंजू उस बोरी को लेकर के पीछे बैठ जाती है और वहां से लगभग 8 से 9 किलोमीटर के दूर एक शहर पड़ता है गोविंद नगर इलाका, वहां पर जाते हैं। फिर गोविंद नगर इलाके के ही दोस्तों एक जंगल में उस बोरी को फेंक करके वहां से वापस अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न